तो डिस्काउंट के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे एसएससी में जो प्रीवियस ईयर आए हुए थे। इस लेक्चर में हम और कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हम और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रैक्टिस करते करते डिस्काउंट चैप्टर अपना क्लियर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शॉपकीपर है, वो अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता है। 3 तरह का डिस्काउंट देता है, 3 स्कीम है उसके डिस्काउंट का। पहला है 24 और 27% का 2 लगातार डिस्काउंट। दूसरा है 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए। और तीसरा है 6 खरीदे और 10 पाए। तो 3 तरह का डिस्काउंट दे रहा है, तो किस डिस्काउंट में सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा, लोएस्ट डिस्काउंट किस में रहेगा, हमारा यही पता करना है इस क्वेश्चन में। तो 4 ऑप्शन है, ए वाले में, सी वाले में, ए या सी दोनों में, या बी वाले में। किस में? ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा सही होगा? तो पहला डिस्काउंट है वो है 24 और 27% का डिस्काउंट है, 24-27% का। दूसरे में कह रहा है कि 5 खरीदे और 3 फ्री पाए, 3 मुफ्त पाए। तीसरे में कह रहा है 6 खरीदे और 10 पाए, मतलब 6 खरीदे 10 पाए, इसमें 4 मुफ्त मिल रहा है। इसमें 5 खरीदने पे 3 मुफ्त मिल रहा है, टोटल तुमको 8 मिल रहा है। टोटल कितना मिल रहा है? 8, और मुफ्त कितना मिल रहा है? 3। इसमें टोटल तुमको 10 मिल रहा है और मुफ्त कितना मिल रहा है? 4। ठीक, यहाँ पे 2 लगातार डिस्काउंट दे रहा है, 24% का और 27% का। 24%, 27% का। इसको सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या था? ये वाला मेथड, फॉर्मूला जो था x + y - x × y / 100। 2 डिस्काउंट दिए हो लगातार x y, तो उनको ऐड करो और दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर 100 से डिवाइड करके माइनस कर दो। इसमें करके देखते हैं। 24 + 27 - 24 × 27 / 100। 7 4 11 2 2 4 1 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई जैसे आपको सही लगे वैसे कर लो, मैं तो नॉर्मल इस मेथड से करता हूँ। 7 4 = 28, 7 2 = 14, 14 में 2 गया 16, और 24 का दुगना 48। 8 14 and 5, ये एक और जाएगा 6 6 6 648। 648 / 100। 51 - 6.48। तो 51 में से अगर 6.48 को माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, यानी 0 जगह फिर से कैरी आएगा। तो 10 में से 6 गया 4, और ये 4। तो यहाँ पे टोटल डिस्काउंट मिल रहा है 44.52% का डिस्काउंट यहाँ मिल रहा है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या बोला था? 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए, मतलब 3 मुफ्त मिल रहा है। टोटल कितना प्रोडक्ट तुमको मिल रहा है? 8। 8 में से 3 मुफ्त मिल रहा है, तो ये तो फ्रैक्शन हो गया। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या निकल जाएगा? परसेंट। 4 से कितना जाएगा? 2, और ये 25, 75/2 आएगा। फिर 75/2 मतलब इसको आधा करोगे तो 37.5। अब इसमें देखते हैं, इसमें 6 खरीदे और 10 पाए, मतलब 4 मुफ्त मिला, तभी ना 10 हो रहा है। टोटल तुमको 10 मिला, उसमें 4 मुफ्त मिला है, तो ये फ्रैक्शन हो गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे 40, यहाँ पे इतना परसेंट। तो पहले वाले मिल रहा है, ए वाले में मिल रहा है तुमको 44.52% का डिस्काउंट, एंड बी वाले में तुमको मिल रहा है 37.5% का डिस्काउंट, एंड सी वाले में मिल रहा है 40% का डिस्काउंट। तो किस में सबसे कम डिस्काउंट है? तो सबसे कम डिस्काउंट तुमको बी वाले में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार भी मैंने कराया था, और ये भी एक एग्जाम्पल है, ये एसएससी में प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है, 60%, 70% और 80%। तीनों सक्सेसिव डिस्काउंट का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? एक सिंगल डिस्काउंट हम क्या बोल सकते हैं? 60, 70, 80% का अगर लगातार 3 डिस्काउंट, तो एक सिंगल डिस्काउंट उसको क्या बोल सकते हैं? तो वही निकालना है। तो इसको करने के बहुत सारे मेथड है। पहला मेथड है कि अगर कोई चीज़ 100 की है, उस पर अगर 60% डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम वो चीज़ कितनी की बचेगी? 60% डिस्काउंट मिला है तो बचेगा उसका होगा 40%। 40% बचेगा। और 70%, फिर उसके बाद जो 70% डिस्काउंट मिला था, 70% किसी भी डिस्काउंट हो जा रहा है, तो कितने का बचा होगा? तो 30% बचा होगा, 30%। फिर उसके बाद अगर 70% डिस्काउंट हो गया, उसके बाद अगला 80%, तो 80% डिस्काउंट मिला है, तो कितने का बचा होगा? 20%। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैंसिल कैंसिल, 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0। 4 3 जा 12, 12 2 जा 4 3 जा 12, 12 जा 24, 24/10, 24/10 2.4। तो
जो प्रोडक्ट है 100, पहले 100 था, अब कितना हो गया 2.4। तो टोटल कितने का डिस्काउंट मिला है, 100 में से माइनस कर लो 2.4 को। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 9। तो 97.6% का डिस्काउंट मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये एक पहला मेथड है इसको करने का। नॉर्मल जो मैंने बताया था कि कुछ चीज़ मान लो 100 की है, उस पर अगर इतना परसेंट डिस्काउंट मिला है, 60% मिल रहा है, तो बचा कितना होगा 40%। 40% मतलब 40/100। और फिर जो बच रहा है उस पर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 30%। 30% मतलब 30% नहीं 70% का डिस्काउंट मिल रहा था। 70% डिस्काउंट मिला था तो बचा कितना वो प्रोडक्ट 30%, तो 30/100। फिर उसके बाद 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। 80% का डिस्काउंट है तो प्रोडक्ट कितने का बचा होगा 20%। 20/100 इसको सॉल्व करोगे तो 2.4 आएगा। तो ये प्रोडक्ट 100 से कितना हो गया 2.4। तो कितने का डिस्काउंट मिला होगा तो 100 में से माइनस कर दो, ये निकल जाएगा। दूसरा मेथड था एक और सक्सेसिव मेथड, जो फॉर्मूला नहीं था वो वाला, x + y - x × y/100। इस मेथड से भी कर सकते हो। जैसे 3 डिस्काउंट है 60, 70 और 80। तो पहले इन दोनों को पेयर बनाओ, फिर इन दोनों से जो निकलेगा फिर उसका इसके साथ पेयर बनाओ, ये कर सकते हो। तो करके देखते हैं। 60 और 70 का पहले पेयर बना रहे हैं। तो 60 + 70 - 60 × 70/100, ये हो गया 130। 6 7 जा 42 और ये 0 0 कैंसर, -42। 10 में से 2 गया 8, 12 में से 4 गया 8, तो 88। तो नेट डिस्काउंट 88%। नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा 88%। अब 88 यहाँ पे आया तो 88 और 80 का बनाओ, 88 80 का, दोनों को ऐड किए, फिर दोनों के प्रोडक्ट में से 100 डिवाइड करो और फिर माइनस करो, वही चीज़। ये कट गया 8 8 16, 168 हुआ और इसको मल्टीप्लाई करो। 8 8 या 64, 8 8 या 64, 64 में 6, 64 में गया 6 70, एंड क्योंकि 10 से डिवाइड है तो 70.4 माइनस करोगे। अब 168 में 70.4 माइनस करो, 10 में से 4 गया 6, कोई मिस्टेक नहीं ना, देखते रहना। और यहाँ बचा 7 और यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, तो 16 में 7 गया 9, मतलब यहाँ से कुछ कैरी लिए नहीं थे, 16 में 7 गया 9, तो 97.6 देखो % डिस्काउंट। तो ये एक मेथड था, 97.6% डिस्काउंट मिल गया। ऐसे भी कर सकते हो। और एक और मेथड है, एक थर्ड मेथड, उसको भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसको जगह थोड़ा इरेज कर दूँ, इधर करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक, 60% डिस्काउंट मिला, 60% डिस्काउंट मिला, 60% डिस्काउंट मिला तो प्रोडक्ट कितने का बचा 40%। 40% का मतलब कितना होता है 40/100, 0 0 2/5। मतलब कोई चीज़ 5 का था, अब उसको कितने बेच रहे हो 2 में। कोई चीज़ 5 का था, अब उसको 2 में बेच रहा हूँ। 70% डिस्काउंट मतलब 70% डिस्काउंट मतलब 30% प्रोडक्ट बचा होगा, तो 30/100, 3/10। कोई चीज़ 10 की थी, अब उसको 3 में बेच रहा हूँ। 10 की थी 3 में बेच रहा हूँ, यहाँ पे कितना था 5 था 2 में बेच रहा हूँ। फिर उसके बाद 80% डिस्काउंट मतलब 20% बचा होगा, तो 20% मतलब 20/100, 1/5। कोई चीज़ 5 की थी उसको 1 में बेच रहा हूँ, तो एक साइड में सब कर ले रहा हूँ। ये वाला कितने का था और कितने में बेच रहा हूँ। 5 का था 2 में बेच रहा हूँ, और 10 का था 3 में बेच रहा हूँ, फिर 5 का था 1 में बेच रहा हूँ। तो इन सबको जो जितने का था उसको एक साइड मल्टीप्लाई करो, जितने का बेच रहे हो उसको एक साइड मल्टीप्लाई करो। 5 10 50, 55 जा 250, 2 3 6। तो कुछ चीज़ 250 की उसको तुम 6 में नेट बेच रहे हो, 250 की थी उसको 6 में बेच रहे हो, तो टोटल डिस्काउंट कितना का होगा 250 में से 6 घटा दो तो 244। तो 244 का तुमको डिस्काउंट हुआ है। 244 डिस्काउंट कितने का है, कितना % हुआ है, इसको यहाँ सॉल्व कर लो। 25 से जाएगा 4 बार में, 0 एक नीचे बचा हुआ है याद रखना डिवाइड में। अब मल्टीप्लाई करते चलो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 में 1 गया 7, 4 2 जा 8, 8 में 1 गया 9, और 9 और यहाँ नीचे 10 था, डिवाइड करोगे तो 97.6% लिख रहा हूँ भाई %। तो देखो मैंने 3 मेथड तुमको बता दिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सक्सेसिव डिस्काउंट वाला एक मेथड था, फिर एक
एक दूसरा मेथड था पहला कितना परसेंट बचा है उसको मल्टीप्लाई करके किया, और एक लास्ट तरीका ये है, ऐसे भी कर सकते हो, और एक तरीका ये था। तो 3 मेथड लगभग मैं बता दिए हैं। जो मेथड तुमको सही लगे, जहाँ पे जैसा उपयोग है उसको यूज़ कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। अगर लगातार डिस्काउंट दिया हो, तुमको नेट डिस्काउंट निकालना हो तब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राइंडर का मार्क प्राइस है 3000 और उस पर 2 लगातार डिस्काउंट मिला है 20% और 15% का। तो डिस्काउंट मिलने के बाद वो ग्राइंडर कितने प्राइस का होगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही निकालना है। 3000 का कोई सामान है, 20% 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो नेट डिस्काउंट के बाद कितने का बिकेगा। 3000 का वो सामान है, तो ये MRP है, ठीक। डिस्काउंट मिल रहा है तुमको 20% और 15% का, तो सक्सेसिव मेथड लगा लो, x + y - x × y और डिवाइड बाई 100, उस तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि छोटा सा सिंपल लग रहा है। तो 20 + 15 - 20 × 15 डिवाइड बाई 100, ये कर लो। 20 × 15 = 35, 15 दूनी 30, 100 ये डिवाइड में कट गया 0, और 35 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 32। तो नेट डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 32% का। तो 3000 का कोई सामान है, उससे 32% डिस्काउंट मिला, तो उस सामान की वैल्यू कितनी बची रह जाएगी, 32 हटा दो तो कितना बचेगा 68%। 68% उस वैल्यू रह जाएगी, मतलब 68/100। अब सॉल्व कर लो, 100 ये कट गया, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 18 में 2 गया और ये 0। तो प्रोडक्ट कितने का बेचेगा, ऑप्शन नंबर ए 2040 रुपीज़ का। 20% और 15% का लगातार 2 डिस्काउंट मिला है, तो नेट डिस्काउंट मेरा निकला है 32%। 32% का नेट डिस्काउंट निकला है, तो अब 32% नेट डिस्काउंट है, तो प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा 68% का। 32 हटा दो तो 68% का उस प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी, तो 68% इसका निकाल लेंगे 3000 का, तो जितना बचेगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, इतने का ही वो बिकेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये घड़ी है 1600 का, स्वरूप को उस पर 2 तरह का डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफर किया जा रहा है, एक 20% का लगातार 2 डिस्काउंट, और एक 30% 10% का लगातार 2 डिस्काउंट। तो अगर वो बेटर प्लान चूज़ करता है तो कितना रुपये बचाएगा, यही क्वेश्चन है। अगर वो बेटर प्लान चूज़ करता है तो कितना बचाएगा, ठीक। तो 1600 की घड़ी है, MRP कितनी है 1600, ये MRP है। 2 डिस्काउंट मिल रहा है, एक 20% और 20% का, एक मिल रहा है 30% और 30% का, मतलब 10% का। टोटल देखने पर लग रहा है 40-40 ऐड करने पर। अब देखते हैं कितना नेट डिस्काउंट हो रहा है। तो फॉर्मूला वाला मेथड लगाते हैं, 20 + 20 - 20 × 20 डिवाइड बाई 100, 40, ये 0 0 कैंसिल, 4 आया 36%। इसमें देखते हैं 30 + 10 - 30 × 10 डिवाइडेड बाई 100, 0 0 ये कैंसिल, 40 - 3 37। तो इस पर 36% का डिस्काउंट मिला था, अगर ये डिस्काउंट स्कीम लेता, इस पर 37% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना बचत कर रहा है 36% 37%, तो ये वाला प्लान चूज़ करेगा जिस पे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 1% का उसको क्या मिल रहा है, बचत मिल रहा है, 1% का उसको फ़ायदा मिल रहा है, 1% का वो सेविंग कर रहा है। अगर ये वाला डिस्काउंट प्लान चूज़ करेगा तो उसको 1% का सेविंग मिलेगा। तो 1% कितना होगा 1600 का, 1%, तो 1/100 × 1600 कैंसिल, 0 0 16 रुपीज़। तो अगर वो बेटर प्लान चूज़ करता है तो उसको 16 रुपये का सेविंग होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी है जो एक ट्रैक्टर 5 लाख रुपये में बेचती है, और किसान का जो फर्म है उनके साथ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है कि 50 ट्रैक्टर किसान फर्म लेगी, तो उनको 10% का डिस्काउंट देगा, और अगर 30 दिन के अंदर भुगतान करते हैं तो 2% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर किसान की फर्म 30 दिन के अंदर भुगतान कर रही है तो टोटल उसको कितने का पड़ेगा 50 ट्रैक्टर, तो वही हमको निकालना है। तो सिंपल है, सबसे पहले कितना प्राइस है 5 लाख प्राइस है, कितना ट्रैक्टर 50 ट्रैक्टर, ठीक। 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 10% डिस्काउंट हो गया तो उसकी वैल्यू बचेगी 90%, मतलब 90/100। और 30 दिन के अंदर भुगतान कर रहे थे, 2% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2% डिस्काउंट मिल हुआ तो उसकी वैल्यू कितनी बचेगी 98%। अब सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 0 ऐसे कैंसिल आउट कर लो, यहाँ से डबल 0, ठीक। अब मल्टीप्लाई करो, 98 9 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 81 में 7 88 2, और ये 5 5 जा 25, फिर 88 2 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10,
5 पर जब 40, 40 में 1, 41 हो गया। 5 पर जब 40, 40 में 4, 44, और इसका डबल करना है 4, 16, 16, 76, 1 4 5 0, 7 4 11 और 1 12, और फिर इसमें एक और कैरी 22। तो 22 0 5 0, और यहाँ 0 कितना बचा था 3 0, 1 2 3, 2,20,50,000, 2,20,50,000, 2,20,50,000। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इतना किसान के फर्म को देना पड़ेगा 50 ट्रैक्टर खरीदने के लिए। उस पर 10% डिस्काउंट मिल गया टोटल ट्रैक्टर पे, और 2% का डिस्काउंट मिला है 30 दिन के अंदर पे करने के लिए। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज कुछ हमने फिर से डिस्काउंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और ये अगला वीडियो आखिरी वीडियो है डिस्काउंट के ऊपर। जितना हम क्वेश्चन कर सकते करेंगे, और अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि हम डिफरेंट क्वेश्चन लगा सकें, और आप भी खुद से प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने डिफरेंट टाइप क्वेश्चन लगा सकते हैं, उससे आपकी डीप नॉलेज बढ़ेगी कैसे किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।